हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो विजय रिया पे है। तो जैसे कि हमने रक्षाबंधन वाले दिन देखा था, सुनीता जब आई आई थी, उनकी जो सिस्टर आई थी, सुनीता और उनके हस्बैंड, तो वो मुहूर्त के बाद पहुंची थी वहाँ। तो जिस वजह से विजय वहाँ से निकल गए थे अपनी नानी के घर को, जो कि अभी हाल में उनकी मामी जी की डेथ भी हुई है। तो वहाँ की कुछ उनकी चीज़ें होनी थी, वो उसमें शामिल होने के लिए चले गए थे। तो इसमें इनकी बहन इनका इंतज़ार देखती रही और पूरे रात तक वो मतलब शाम तक वो रुकी रही, इंतज़ार देखती रही मेरे भाई आए तो मैं राखी बांधूंगी करके। जिसमें कि अगला नहीं आया, इनके भाई जो हैं विजय, वो नहीं आए। और फ़ोन पे इनकी बातचीत हो रही थी, इनके हस्बैंड बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा था ब्लॉग में। तो ये वो क्या हुआ, ये लोग वेट करते रहे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हम इधर देख रहे हैं कि इनकी बहन किसी चीज़ को लेकर, दोनों भाई बहनों के बीच में कुछ तो हुआ है जो नाराज़गी चल रही है। पर जो इनकी मम्मी जी हैं, जो इनके पापा जी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अटपटी भी लग रही थी। क्योंकि जैसे लड़की घर आती है, दामाद घर आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें होती हैं। जो भी बातचीत हुई है भाई बहनों के बीच में हो रही है उनके, चलो मैं कह रही हूँ माँ बाप भी इस चीज़ में हैं, माँ बाप को भी बुरा लग रखा है। लेकिन कहते हैं ना, त्योहार के दिन अगर लड़की आई है, वो भी शादी होने के पहली बार वो तुम्हारे वहाँ आई है, तो कितना ही मनमुटाव है, लेकिन उससे उस तरीके से बातचीत तो करना चाहिए था ना। उसके हस्बैंड से बातचीत करना चाहिए था, उससे बातचीत करना चाहिए था। तो इस तरीके से जो मिसबिहेवियर उनके मम्मी पापा का भी देखा गया है ना, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये मिसबिहेवियर जो था उनकी मम्मी पापा का समझ में नहीं आया। जब उनके हस्बैंड वहाँ पर खड़े थे तो भी वो बहुत कम बोल रही थी। जब खिला पिला रही थी, जो कहते हैं नाश्ता वगैरह कराते हैं, तो ऐसी थाली लेके ही खड़ी थी। अब कोई भी है अपने आप से तो वो लेगा नहीं, लेकिन कहना चाहिए था। और एक बार नहीं दो बार कहना ही पड़ता, क्योंकि घर का दामाद है। घर का दामाद अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी चल रहा है या टिगड़ा भी हो रहा, तो सास ससुर को समझना पड़ता है। वो भी क्यों? क्योंकि तुमने बेटी दी है उस घर में, और थोड़ा सा तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर तुम्हारा तो सिचुएशन भी वही चल रहा है, बेटी से मतभेद चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतने मतभेद में भी अगर बेटी तुम्हारे घर तक आ गई है, उस त्योहार को करने आ रही है, वो चाहे उसके मन में भी मतभेद है। मैं तो ये कह रही हूँ कि चाहे बेटी बहन के मन में भी बहुत सारी नाराज़गी है, लेकिन वो आई तो सही ना त्योहार पर अपने भाई के लिए। तो भाई को भी तो जो भी है समझा नहीं समझा, क्योंकि भाई से तो डायरेक्टली चीज़ें चल रही, लेकिन माँ बाप जो हैं, माँ बाप को थोड़ा समझना चाहिए था। क्योंकि अपने घर की बेटी को वो विदा कर चुके थे, और वो पहली दफ़ा शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी। तो कुछ नहीं तो जो एक कहते हैं ना, बाहरी मन से करते, लेकिन करते। लेकिन एक माँ बाप, माँ तो एक ऐसी चीज़ है ना कि बच्चा कितना ही नाराज़ हो जाए या बच्चा कितनी ही गलतियाँ कर ले, माँ का मन नहीं बदलता। माँ का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। क्योंकि माँ को एक ऐसा कहा गया है कि माँ बच्चे को रोते बिलखते देख के एकदम से कठोर नहीं बन पाती है, माँ का दिल पिघल ही जाता है। लेकिन इनकी माँ का जो दिल देखा गया है, वो ऐसे उस टाइम ऐसा रिएक्ट करा है इनकी मम्मी ने। ये रो रही थी क्योंकि भाई आया नहीं था, और ये इंतज़ार कर रही थी, भूखी भी थी। और बार बार कॉल करने पे मतलब अगला परेशानी तो बता रहा था अपनी, लेकिन ना आने की वजह कुछ नहीं बताई, और अगला आया भी नहीं। मतलब ना आने को भी नहीं कहा और आया भी नहीं, दोनों चीज़ें रहीं। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए थे इस चीज़ से, शाम तक ये रुके रहे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ये रात भी वहीं रुके। फिर अगले दिन इन्होंने इनकी बहन ने इनके अपने भाई के राखी बांधी। तो जो रक्षाबंधन राखी बंधन के दिन होता, वो अगले दिन हुआ। इस तरीके से तो इनका त्यौहार हुआ। तो कोई भी चीज़ थी, मतभेद बातें अपनी जगह पर होती, लेकिन जब रक्षाबंधन के दिन बहन आ गई थी तो इन्हें भी थोड़ा सा गुस्सा अपना कम कर लेना चाहिए था। ऑडियंस आप भी बताइएगा ये कहाँ तक इस बात पर आप सहमत हो। और रही इनकी मम्मी पापा की बात, तो इनकी मम्मी या इनके पापा कितने ही नाराज़ थे या बेटा कितना ही नाराज़ था, लेकिन एक माँ बाप की भूमिका अलग होती है अपने दोनों ही बच्चों को संभालने की। क्योंकि नाराज़ लड़का भी है, नाराज़ लड़की भी है। दोनों बच्चों को अपने बैठा के समझाते, ना कि
दोनों के बीच में और दूरियों को बढ़ाना। दोनों बच्चों को बैठा के समझाते कि बेटी को भी समझाते कि तुमसे ये गलती हुई, ये ऐसे हुआ, ये चीज़ तुम्हारे भाई को बुरी लगी है या हमें बुरी लगी है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी और ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को तो कम करना पड़ेगा। लेकिन बेटी घर आई, इन लोगों ने कोई भी प्रयास ऐसा नहीं करा। वो एक जगह बैठी रही, दामाद एक जगह बैठा रहा, इंतज़ार करते रहे, फ़ोन पर पूछते रहे, चीज़ें नहीं हुई। तो ये चीज़ें थोड़ी ऑड सी लग रही थी। मैंने भी इनका ब्लॉग देखा था, थोड़ी सी ऑड सी। वो बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम जो भी है जितना उस टाइम पता था तो उतने टाइम को हमने ऑब्जर्व करके रिएक्शन दिया। अब जितनी चीज़ें सामने को आ रही हैं तो उस चीज़ पे भी ऑब्जर्व करके मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो पूरी बात मुझे भी इतनी अच्छी तरीके से समझ में आई थी, क्योंकि मैंने भी इनके ब्लॉग बहुत कम देखे हैं, तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। ऑडियंस, अगर आप इनके ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रियलिटी आखिर क्या है। क्योंकि ना तो बहनी सच बता रही है, ना भाई ही सच बता रहा। घुमा घुमा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताई जा रही हैं वो चीज़ें, जिसमें क्या हो रहा है, पब्लिक गुमराह हो रही, पब्लिक पागल हो गई है इस चीज़ को समझ के कि हम बस नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत बुरा हुआ है, कोई भी नहीं करता, बहुत बुरा हुआ है, अरे वो बुरा क्या हुआ है बताओ सही, स्पष्ट। ऐसी क्या गलती हो गई तुम्हारी बहन से कि जो माफ़ी करने लायक ही बात नहीं है? ऐसी क्या गलती हो गई तुम्हारी बेटी से कि जो बिल्कुल माफ़ करने लायक बात नहीं है? जिस बात पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, यानी कि मैं इनके मम्मी पापा के लिए भी कह रही हूँ, मैं भाई के लिए भी बोल रही हूँ, जिस बात पे आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन होना चाहिए था वो था इनकी मनपसंद शादी, इनकी लव मैरिज, यानी आपकी बहन की, सुनीता की लव मैरिज। जब आपने इस सब चीज़ में अपनी बहन का साथ दिया और उसकी शादी उसी से ही करी जिसको वो पसंद करती थी, और धूमधाम से करी है शादी, पूरी तैयारी आपने अपने हाथों से करी, एक एक चीज़ आपने अपने हाथों से खरीदी है, एक एक चीज़ अपने हाथों से आपने सजवाई है, एक एक खाना, कपड़ा, शादी की जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, जेवर, जितनी चीज़ें होती हैं, सब आपने करवाया है। जब उस गलती को आपने माफ़ कर दिया, उस गलती को स्वीकार कर लिया उसकी, और एक बिल्कुल सामाजिक तौर से उसकी शादी कराई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी, उसकी शादी को भी, तो फिर अब कौन सी गलती हो गई उससे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है इसी बात से ज़्यादा मायके वालों का ऑब्जेक्शन होता है कि तू हमारे खिलाफ में जाके शादी कर रही है, हमारी बिना पसंद की तू अपने पसंद से शादी कर रही है। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों के बीच में होनी चाहिए थी, पर इस चीज़ का कोई टॉपिक ही नहीं है। आपने तो खुद शादी करवाई है, इस बात को आपने खुद ही गलत साबित कर दिया है एक तरीके से। इस चीज़ को आपने ये दिखा दिया कि आपने खुद इस चीज़ में साथ दिया है अपनी बहन का, आपके माँ बाप ने अपनी बेटी का, है ना, उन्होंने भी कन्यादान किया है, आपने भी अपनी बहन की सारी चीज़ें करी हैं। जब सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ है तो फिर कहाँ कमी रह गई आपकी बहन से? मुझे भी ये चीज़ जाननी है आपसे। और ऑडियंस कितने लोग हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, या इस संबंध में पहले से ही बातें पता हैं, वो भी बताइएगा। तो ऐसा क्या उससे गलती होगी कि जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और घुमा घुमा के बता रहे हो पब्लिक को कि ये गलती हो गई, हम बताना नहीं चाह रहे हैं, हम जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है ऐसा किया। और अभी एक ब्लॉग और आया है कि मेरे माँ बाप के आंसू, किसी ने गाइस इनके कमेंट बॉक्स में ये कर दिया कि तुम्हारी माँ डायन है जो ऐसे रुलाया बेटी को। तो ये बात तो आपको बुरी लगी, माँ डायन है, हमें भी, मुझे भी बुरी लग रही है, और ये किसी को बुरी लगी, इस तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए था। बातों को भी समझाने के तर्क होते हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी पहली दफ़ा आई थी शादी के बाद, तो तुम्हें बोलना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था, ना कि मुंह मोड़ के उसके आगे से जाना चाहिए था, मुंह फेरना नहीं चाहिए था आपको। इनकी माँ ने मुंह फेर दिया था, शायद इसी पे ही कमेंट्स किसी ने किया होगा। तो इस बात पे विजय जो हैं वो बहुत, मतलब बहुत सैड तरीके से इस बात को बता रहे हैं, पीछे माँ बाप बैठे हुए हैं। तो मैं इस बात को कहती हूँ, अगर आपकी माँ इस चीज़ में रो रही हैं तो वो इस चीज़ को स्पष्टता से बताती ना कि ये रीज़न है। अभी भी ब्लॉग में ना आपकी माँ ने स्पष्ट करा कि क्यों नहीं बोली, क्या रीज़न था, ना आपने ही बताया आपकी बहन की गलतियाँ क्या रही हैं जो आपके बीच में इतने टाइम से मतभेद चल रहे हैं, ना आपकी बहन ही किसी चीज़ को क्लियर कर रही है कि आप लोगों के बीच में क्या मतभेद हुए हैं, क्या रीज़न है। तो आप लोग ऐसे बेवकूफ़ पब्लिक को क्यों बना रहे हो, ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? जो चीज़ है स्पष्ट रखो, नहीं तो बेकार है इस बारे में बार बार इसी बात को लाना। किसी और तर्क पे आप वीडियो बनाइए, किसी और तर्क पे आप अपने घर का, अपनी बाहर का, अंदर का जो भी दिखाना है,
जो एक गांव का आप पूरा ब्लॉग दिखाते हो उससे संबंधित चीज़ें आप दिखाइए। मत बताइए कि उसने हमारे साथ धोखा किया, उसने आज हम सारा सच बता के ही रहेंगे, आज ये सच आके रहेगा। काहे का सच, कोई सच तो आप बताते नहीं हैं। रक्षाबंधन से पहले से आपके ब्लॉग ऐसे ही आ रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने जिस दिन आप रोते हुए ब्लॉग डाला था उस दिन मैंने भी एक यहाँ से रिएक्शन दिया था अपने अपने पास। अब मैंने भी एक रिएक्शन उसमें बनाया था, तो मुझे भी ये चीज़ बुरी बुरी लगी, तो मैंने भी पॉइंट आउट किया था वहाँ पे कि इनकी सिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस दिन के बाद आप तो एक ही बात को बोले जा रहे हो कि जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आप किसी चीज़ को स्पष्ट भी नहीं करते हो और सामने वाले को गलत भी बोले जा रहे हो। जब उसकी मनपसंद शादी आपने करवा दी, जब उस चीज़ में आपको ऑब्जेक्शन नहीं था, तो अब ऐसी आपकी सिस्टर से क्या गलती हुई है जो आप पचा नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। वो गलती उसकी माफ़ करने लायक नहीं है। ये चीज़ हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ पर्सनली, और ऑडियंस भी जानना चाहती है इस चीज़ को, जो गोल गोल आप लोगों की बातों में घूम रही है ना। आप 50 बातें बोल रहे हो। मेरी माँ ने जिसकी चक्कर में आज मेरी माँ को सुनना पड़ रहा है, उसी को जन्म देने के लिए मेरी माँ ने कितनी कठिनाइयाँ सही। कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, मेरे पापा इधर उधर दौड़े, मैं बहुत छोटा था। सारी बातें मानते हैं, सबकी कुछ ना कुछ सिचुएशन ज़रूर होती है ना। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हो, वहाँ उतनी सुविधाएं भी नहीं होती हैं कि आप एक प्रसव पीड़ा हो रही हो तुरंत आप डॉक्टर को बुला लो, ना तो डॉक्टर का अरेंजमेंट होता है ना कुछ होता है। और गांव में तो दाइयों द्वारा ही प्रसव क्रिया होती है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन चीज़ें मैं समझ रही हूँ सब कुछ। आपको हो सकता है आपके पापा को बाहर ले जाना पड़ा हो डॉक्टर के वहाँ दिखाने के लिए, तो वो एक प्रक्रिया जो है वो होती है, सबके साथ ही होती है। वो गांव में रहेगा तो गांव वाली चीज़ों को फेस करेगा, शहर में रहेगा तो शहर वाली में फेस करना होगा। शहर में भी केवल घर के बगल पर हॉस्पिटल नहीं होता है, उसके लिए भी हॉस्पिटल 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है ना। तो ये समस्या तो है, इस चीज़ को भी हम मान रहे हैं। बच्चे को जन्म देते हुए भी माँ को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। माँ को 9 महीने कोख में रख रहे हैं बच्चे को, तो भी माँ बहुत कष्ट भोगती है। वो तो माँ का कर्ज कोई भी नहीं दे सकता, माँ का कर्ज कोई नहीं दे सकता। इस चीज़ को तो हर कोई जानता है कि 9 महीने जो कोख में माँ रखती है, वो चीज़ बाप के चीज़ से भी बड़ा हो जाता है। बाप भी जन्म देता है, लेकिन बाप की चीज़ से ज़्यादा माँ का हो जाता है, क्योंकि 9 महीने और एक्स्ट्रा वो केयर करती है बच्चे को, और वो अपने कोख में रह के उसको पालती है। उसके साथ जितने कष्ट उसको उठने बैठने लेटने में होते हैं, उस चीज़ को सहती है। होने वाले दिन वो प्रसव पीड़ा से जूझती है, उस प्रसव पीड़ा को वो सहती है। बच्चा पैदा हो जाता है, फिर बच्चे के केयर की उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, अपनी खुद की केयर की जिम्मेदारी हो जाती है बच्चे की। तब वो सारी चीज़ें वो देखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। तो ये सब चीज़ें पता हैं, ये चीज़ें सभी एक एक बार सभी इन चीज़ों से गुजरते हैं। लेकिन इस चीज़ को उस चीज़ से आप क्या रिलेट कर रहे हो कि इतना कष्ट भोगी है। मैं मानती हूँ कष्ट भोगा है माँ ने, पैदा करने से बड़े करने तक कष्ट भोगा होगा आपको भी और आपकी बहन को भी, है ना। माँ बाप दोनों ही झेलते हैं। लेकिन उसने गलती क्या करी इस चीज़ को तो बताओ। आप जो मुंह फेर रहे हो, रक्षाबंधन में आप चले गए, नहीं आए, रात तक वो बैठी रही, अगले दिन अगली ने राखी बांधी है आपको। दूसरा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर थे, लड़की दामाद घर में थे, तो माँ मुंह से नहीं बोली, मुंह फेर लिया। इस चीज़ का क्या रीजन, इतनी नाराज़गी क्या थी उस लड़की से जिसकी पसंद की शादी को आपने इतना सराहा, उसमें उतना साथ दिया, दोनों जनों ने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसकी शादी अपने हाथों से करी, उसकी एक एक चीज़ अरेंजमेंट करा, तो फिर उससे कितनी नफरत हो गई आपको। उस बात को जब तक आप ऑडियंस को नहीं शेयर करेंगे तब तक ये घुमावदार बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ना ही अच्छी लग रही हैं, और हमें भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें हम क्या रिएक्शन दें आपकी बातों पे, है ना। तो इस तरीके से ब्लॉग अच्छा लग भी नहीं रहा देखने में, क्योंकि कोई भी चीज़ें स्पष्टता होनी चाहिए कि सामने वाले को अगर तुम गलत कह रहे हो तो उसकी गलती भी दिखनी चाहिए, उसकी गलती भी बताओ, तभी तो हम भी रिलेट कर पाएंगे। हाँ वो गलत है, उसने यहाँ पे गलत किया है आपके साथ में, आप तो इतना सब कुछ करे थे उसके साथ में। जब तक आप बातों को नहीं बताएंगे तब तक वो बातें कैसे स्पष्ट हो रही हैं कि वो गलत है। नहीं स्पष्ट हो रही हैं, आप ही तो गलत कह रहे हो। और आपकी चीज़ों को देख के जब आप फर्स्ट ब्लॉग में जब दोनों हस्बैंड वाइफ रोए, तो उस पर रिएक्शन सभी ने बनाया है, सभी ने दिया है, मैंने भी दिया है। तो इस चीज़ को क्लियरिटी के साथ रखो अपने ब्लॉग में कि आखिर आपकी बहन से क्या गलती हुई, और क्या बातें आपको बुरी लगी, क्या बातें आपके माँ बाप को बुरी लगी, और क्या रीज़न रहा रक्षाबंधन वाले दिन जो आप चले गए, क्या रीज़न रहा जो माँ बाप बोले नहीं, लड़की के दामाद पहली दफ़ा रक्षाबंधन त्यौहार में घर आ रखे थे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, क्या रीज़न था इन सब का, इसको स्पष्ट कीजिए अपने एक ब्लॉग में।
तब सारी सिचुएशन समझ में आएगी। तो ऑडियंस मैं यही पूछूंगी आपसे कि इन सब चीज़ों से आप कितना एग्री करते हो मेरे बात से, तो आप भी बताइए इस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में। और मैं इनसे भी यही कहूँगी कि अपनी चीज़ों को क्लियर करिए, क्योंकि ऐसे तो सही नहीं है। ऐसे मुझे भी इनकी मम्मी की बात सही नहीं लगी कि मतलब लड़की कितनी गलती हो रखी है, माँ बाप तो सीने से लगाते ही हैं ना अपनी औलाद को, कितनी गलती हो रखी है। लेकिन त्यौहार के दिन वो पहली दफ़ा आई थी शादी के बाद, उसको उससे बोलना चालना भी करना था इनको, अच्छे से बातचीत करती। नाराज़गी अपनी जगह है, बातचीत अपनी जगह है। बातचीत तो हम बाहर का जो कोई इंसान होता है ना, अगर वो भी हमारे सामने रो रहा होता है तो उससे भी पूछ लेते हैं तू क्यों रो रहा है, मत रो, है ना, इतना तब भी बोलते हैं हमें कितनी नाराज़गी है, कितनी चीज़ें। तो ये तो इनकी अपनी बेटी थी, कैसे एक माँ चुप रह गई और कैसे उसके मुंह के सामने से निकल गई। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, ये चीज़ गलत मैसेज दे रही है। अब बहुत से आपके कमेंट बॉक्स में ये कह रहे हैं कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं इसलिए इतना जानते नहीं हैं। अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, लेकिन भावनाएं तो सबकी एक जैसी होती है ना। पढ़े लिखे की भी वही भावना होती है, वही फीलिंग होती है, और अनपढ़ की भी वही फीलिंग होती है। तो इतनी फीलिंग आपको नहीं हो रही कि वो रो रही है या क्या बात है, वो त्यौहार के दिन आई थी ऐसे ही चली गई वो, है ना, बिना खाए पिए वो पूरे दिन भर रही, अगले दिन उसने राखी बांधी। तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें अपनी तरफ से भी होती हैं ना। नाराज़गी अपनी जगह है, बातों को चीज़ें ऐसा तो है नहीं अब रिश्ता कभी रखना ही नहीं है। ये तो ब्लड के रिश्ते तो ऐसे ही हैं, ऐसे होते हैं कि ये हमेशा चलने, निरंतर मृत्यु पर्यंत तक तुम्हारे चलने हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी चलते हैं ये। कितनी चीज़ें हम करते हैं, हमारे पितर चले जाते हैं हम कितनी चीज़ें करते हैं बाद में भी। ऐसे थोड़ी ना कि वो जब जीवित होते हैं हमसे कोई बात विचार नहीं होते हैं, उनके अच्छी बातें भी होती हैं बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन हम मरने के बाद भी उनके नाम लेते हैं, उनकी सारी चीज़ें करते हैं। अब इस बात को इस बात से रिलेट मत करना, पर मेरा कहने का मतलब ये, जो अपने ब्लड के रिलेशन होते हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे माँ बाप हैं, है ना, चाहे अपने दादा दादी हैं, ये सब ऐसे रिश्ते हैं जो हमें जीते जी भी और बाद में भी इनका सब कुछ करना होता है ना। तो भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी अटूट होता है। तो बहन अगर जब आपके दरवाजे तक आई है सारे गिले शिकवे को, क्योंकि नाराज़गी आप में भी है, नाराज़गी उसमें भी है, जब उस नाराज़गी को भूल के आपने भाई को राखी बांधने आई थी, तो आपको भी सामने से राखी बंधवा लेनी चाहिए थी। चाहे बाद में उससे बात करते या नहीं करते, साफ कहते बहन मैं देख तेरे से इस चीज़ से नाराज़ हूँ, राखी का त्यौहार है, मैंने राखी बंधवा ली क्योंकि मेरी सुन्नी कलाई होती और तुम भी आई हो अपने ससुराल से। बस उस धर्म का, उस दिन का मैं मान सम्मान कर रहा हूँ, पर जो तुमने करा है ना, वो नाराज़गी मेरी अपनी जगह पे है। तो रिश्तों को ऐसे संभाला जाता है, ये नहीं कि उस दिन गायब हो गए या चीज़ें वो हो गई और अगले दिन अगर तुम आ भी गए, सारी चीज़ें तुम्हारी मम्मी पापा को समझना चाहिए था। और अभी भी जो तुम इतनी चीज़ें बोल रहे हो कि मेरे माँ बाप के लिए गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने गलत बिहेवियर किया है अपनी बेटी के साथ, एक शादीशुदा बेटी के साथ गलत बिहेवियर किया है। और अगर वाकई में उसकी मनपसंद शादी आपको पसंद नहीं थी, तो आप उसी दिन कहते, उसकी कन्यादान करते, उसको विदा करते अपने घर से, बोले भाई तूने अपनी मनपसंद शादी करी है और अब तू अपने घर, हम अपने घर, अब आज के बाद हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगर रिश्ता ही ख़त्म करना था, अगर नहीं उससे बातचीत रखनी थी, तो जब अपने मान सम्मान से आपने विदा करा है, अपनी इच्छा से विदा करा है और अच्छे हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी शादी का पूरा अरेंजमेंट, पूरी चीज़ें तैयारियां करी हैं, तो कोई गलती मैं तो समझती नहीं हूँ उसके बाद कोई इतनी बड़ी गलती अगली से हो गई हो, तो चीज़ें तो ख़राब हो रही हूँ आप लोगों के बीच में। और अगर वाकई में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो माफ़ी के लायक नहीं, तो वो आपको स्पष्ट करनी चाहिए। ऑडियंस का भी हक है इस चीज़ को जानने का। जब ऑडियंस को आपने परिवार की तरह जोड़ा है अपने साथ, आप ब्लॉग डालते हो, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और लोगों की वजह से आपको व्यूज़ मिलते हैं, आपके घर गृहस्थी चल रही है, आपके घर मकान बन रहे हैं, आपकी चीज़ें हो रही हैं, लोग आपके हर जगह सुख दुख में खड़े हैं, तो लोगों को ये भी जानने का हक है कि रियलिटी आप दोनों भाई बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से हुई और कैसे हुई, क्या बात है, इस चीज़ को जानने का हक ऑडियंस को पूरा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप बताएं, क्या चीज़ कहाँ पे ख़राब रही, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ब्लॉग में। इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा ऑडियंस को भी और मुझे भी, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो ऑडियंस, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने रिएक्शन को यहीं पे ही एंड करती हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।